आज दूसरे दिन भी हंगामा हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी स्कूल बंद करने को लेकर कल भी जब सत्र शुरू हुआ था तो जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला था और एक बार फिर से इसी तरह के आसार बनते हुए दिख रहे हैं कि जब आज दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त भी हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से कई ऐसे सवाल उठाए जाए जिसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा और इस वजह से ये हंगामे की आशंका बनी हुई है। तो सदन की कार्रवाई एलजी की भूमिका पर हंगामा हो सकता है। सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, आज अंतिम दिन, दूसरा दिन है, आज कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि आज भी हंगामा हो सकता है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिस तरह से कल ठीक सदन की कार्रवाई में किया गया? देखिए, बिल्कुल नहीं तो आज दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें कल हमने देखा कि दिल्ली के विधायकों मंत्रियों की जो वेतन से जुड़े हुए बिल थे उसको रखा गया और चर्चा के बाद उसको पास कराया गया। पीछे विधानसभा की तस्वीर है, यहाँ पर धीरे धीरे जो दिल्ली के विधायक हैं वो आना शुरू हो गए हैं और आज जो है दिल्ली विधानसभा के सत्र का ये आखिरी दिन है और इसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेंगे क्योंकि कल वो गुजरात में थे, इस वजह से सत्र में हिस्सा नहीं ले सके थे। जहां तक अगर मुद्दों की बात करते हैं तो कल भी दिल्ली के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर सिंह बिदुड़ी, उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों के बंद करने का मुद्दा उठाया था। हालांकि उसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उस बात का जवाब देकर उस बात को वहां पर खत्म कर दिया था। लेकिन आज दिल्ली की विधानसभा के अंदर हंगामे होने के आसार है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के एलजी को लेकर है क्योंकि दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में फिर से जो तकरार है वो बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ तो जो दिल्ली के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है वो कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली के एलजी के पास है, जिस वजह से जो अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है उस वजह से दिल्ली के काम में जो है वो रोड़ा हट रहा है, दिल्ली का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के एलजी को लेकर जो है आज जोरदार हंगामे की उम्मीद है और इस हंगामे के बीच में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन में उपस्थित रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो आखिरी दिन है आज विधानसभा का, उसमें कई मुद्दे जो है वो सामने आ सकते हैं। चाहे हम दिल्ली के अंदर जो पिछले हमने देखा था जो बारिश हुई थी 2 से 3 दिन पहले, कई जगह जल भराव की स्थिति भी देखी गई थी, उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है इस बार दिल्ली के अंदर कई ऐसे जो इलाके हैं वो चिन्हित किए हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है। उसके लिए एक अलग से दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है, लेकिन बावजूद उसके भी हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा था। यह मुद्दा जो है वो भी दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर उठ सकता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो दिल्ली के अंदर एलजी और जो दिल्ली सरकार के बीच में तकरार है उसको लेकर उठ सकता है। ऐसे में नमित जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकारी स्कूलों के बंद को लेकर भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं सदन में। देखिए, बिल्कुल कल जब ये बात उठी थी जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर सिंह बिदुड़ी, उन्होंने कहा था कि पिछले 1 साल में दिल्ली के अंदर तकरीबन 31 स्कूलों को बंद किया था। हालांकि इसके जवाब में खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इस तरीके के कोई आंकड़े जो हैं वो निकलकर साफ नहीं आए हैं और ऐसे में जो स्कूल जो है रिकंस्ट्रक्शन में थे उनको जो है फिलहाल उनके अंदर पढ़ाई रोकी गई थी, जिस वजह से वहां पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा बनाया था। हालांकि यह मुद्दा ज्यादा देर तक चला नहीं क्योंकि कल जो कुछ महत्वपूर्ण बिल थे दिल्ली के विधायकों के वेतन से जुड़े हुए उस पर चर्चा हुई, तकरीबन 2 घंटे तक उस पर चर्चा हुई और खुद जो विपक्ष के लीडर हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि हर साल एक ऐसा बिल आना चाहिए। उन्होंने एक मांग भी रखी थी कि जिससे विधायकों की सैलरी हर साल बढ़ सके क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें, हालांकि कल जो बिल पास हुए नहीं तो उसके बाद अब ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां से मोहर लगने के बाद तब ये जो विधायकों की सैलरी है ये बढ़ेगी। लेकिन अभी भी मौजूदा समय की बात करें तो दिल्ली के विधायकों की सैलरी भत्ते वगैरह लगाकर 54,000 है, लेकिन अब ये बढ़कर 90,000 हो जाएगी। लेकिन बाकी राज्यों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी भी दिल्ली के विधायकों की सैलरी काफी कम है। इसी वजह से कल दिल्ली विधानसभा के अंदर तमाम विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विरोधी पक्ष की बात करें, उन्होंने कहा कि अभी और भी ज्यादा जरूरत है जो कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़नी चाहिए। ऐसे में नमित, क्योंकि कई मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली में जो होनी चाहिए, जिसको लेकर वक्त दर वक्त दिल्ली सरकार बातचीत करती रहती है, चाहे वो मुफ्त बिजली को लेकर हो या फिर बसों की सेवाओं को लेकर भी हो। ऐसे में क्या कुछ और योजनाओं को लेकर कल सवाल जवाब सदन में किया गया या कुछ ऐसी योजनाएं जिनको आने वाले वक्त में भविष्य में लागू करने की योजना बना रही है दिल्ली सरकार,
इसको लेकर कोई सदन में बातचीत हुई है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि मार्च के अंदर जब दिल्ली विधानसभा का साल 2022 और 23 का बजट पेश किया गया था, तो उस दौरान दिल्ली सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया था। चाहे दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात करें, हाल ही में हमने देखा था कि दिल्ली की 5 ऐसी बड़ी मार्केट है जिनका सौंदर्यीकरण करने का फैसला जो है वो दिल्ली सरकार ने किया था। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर थोक की मार्केट है, गांधीनगर बाजार की बात करें, उसके भी सौंदर्यीकरण की बात की गई थी, उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ई बाजार खोले जाएंगे। तो दिल्ली के बजट में जो तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे उन पर किस तरीके से दिल्ली सरकार ने पिछले 2 महीने में काम किया है, इस पर सवाल जवाब हो सकते हैं। हालांकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार है, मेन सबसे बड़ा मुद्दा वही निकलकर आज की विधानसभा की कार्रवाई में सामने आएगा। हालांकि आज आखिरी दिन है तो हंगामे के आसार तो है, लेकिन बजट में जो 2 घोषणाएं दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थे, जो विपक्ष के लीडर हैं कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर भी सवाल खड़ा करेंगे। ऐसे में नमित, क्योंकि अब ठीक आधे घंटे बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ऐसे में विपक्ष की आज की रणनीति किस तरह की होगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कल जब पहला दिन था तो जाहिर तौर पर पता चला कि विपक्ष किस तैयारी के साथ आया, और जाहिर तौर पर आज जब जिस तैयारी के साथ आएगा वो कल से और ज्यादा सवाल जवाब के साथ, कड़े सवालों के साथ कह सकते हैं हम कि आज विपक्ष अपनी रणनीतियों के साथ आएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर क्योंकि 2 दिनों का ये सेशन है, ऐसे में पहला दिन गुजर चुका है। कल जो ज्यादातर समय था वो शुरुआत में तो हमने देखा था कि जो विपक्ष के लीडर थे उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, स्कूलों का मुद्दा जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद जो सारा समय है वो विधायकों के वेतन से जुड़े बिल पर ही निकल गया। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, जब कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर तौर पर आज किस तरह से चर्चा होती है सदन में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया